Hello everyone, welcome back to the Raman Nursing Notes YouTube channel. Today we will quickly understand the difference between hyponatremia and hypernatremia. Now we will learn about what is sodium. नॉर्मल सोडियम लेवल जो होता है हमारी बॉडी में ब्लड में वो होता है 135 से 145। अगर सोडियम लेवल ब्लड में कम हो लो लेवल ऑफ सोडियम तो हम उसके लिए मेडिकल टर्म जो है यूज़ करते हैं वो है हाइपोनाट्रीमिया। अगर सोडियम लेवल ब्लड में ज़्यादा हो हाई लेवल ऑफ सोडियम उसे हम कहते हैं हाइपरनाट्रीमिया। सोडियम इज़ बेसिक टू कम्युनिकेशन बिटवीन नर्व एंड मसल्स। सोडियम जो है वो मेन रोल प्ले करता है कम्युनिकेशन करने के लिए बिटवीन नर्व्स एंड मसल्स। अब हम वो फूड देखेंगे जिसमें सोडियम लेवल ज़्यादा होता है। फूड हाई इन सोडियम इंक्लूडिंग टेबल साल्ट, सैलरी, प्रोसेस्ड फूड, फास्ट फूड, पिकल फूड, कैन फूड एंड स्मोक्ड मीट्स। अब सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देखेंगे हाइपोनाट्रीमिया की। हाइपोनाट्रीमिया मीन्स सीरम सोडियम कॉन्सेंट्रेशन लेस देन 135। जब 135 से सोडियम लेवल ब्लड में डिक्रीज हो तो हम उसके लिए मेडिकल टर्म जो यूज़ करते हैं उसे कहते हैं हाइपोनाट्रीमिया। अब इसके ऑपोजिट हाइपरनाट्रीमिया किसे बोलते हैं, इसकी डेफिनेशन हाइपरनाट्रीमिया मीन्स सीरम सोडियम कॉन्सेंट्रेशन मोर देन 145। जो नाट्रीमिया की नॉर्मल वैल्यू है ब्लड में वो है 135 टू 145। अगर 135 से लो होगा तो उसे हम बोलेंगे हाइपोनाट्रीमिया। अगर 145 से ज़्यादा होगी इसकी अमाउंट सोडियम लेवल की ब्लड में तो हम उसके लिए यूज़ करेंगे हाइपरनाट्रीमिया। अब फर्स्टली हम कॉजेज़ रीड करेंगे हाइपोनाट्रीमिया के। इसको कॉजेज़ को याद रखने के लिए जो ट्रिक है वो है IBGDP। आई से इनएडिक्वेट साल्ट इनटेक। जब कोई भी पर्सन साल्ट इनटेक इनएडिक्वेट लेवल में लेने लग जाता है तो ये एक मेन कॉज बन जाता है हाइपोनाट्रीमिया के लिए। वॉमिटिंग, जब कोई भी पेशेंट को ज़्यादा वॉमिटिंग हो जाती है तो उसका जो सोडियम लेवल है ब्लड में वो डिक्रीज़ हो जाता है। गैस्ट्रो इंटेस्टिनल सक्शनिंग, जो पेशेंट में गैस्ट्रो सक्शनिंग होती है, गैस्ट्रो इंटेस्टिनल सक्शनिंग होती है, उनमें सोडियम लेवल डिक्रीज़ हो जाता है। डायरिया, डी से डायरिया, डायूरेटिक। डायूरेटिक वो वाली ड्रग्स हैं जिनकी वजह से पेशेंट का सोडियम लेवल डिक्रीज़ हो जाता है, जैसे कि थायराइड डायूरेटिक जो हाई ब्लड प्रेशर के पेशेंट में दी जाती हैं। डिक्रीज्ड एल्डोस्टेरोन। एल्डोस्टेरोन वो स्टीरॉयड हार्मोन है जो प्रोड्यूस होते हैं एड्रिनल कॉर्टेक्स में, जो कि हमारे ब्लड प्रेशर, फ्लूइड बैलेंस एंड इलेक्ट्रोलाइट लेवल्स को रेगुलेट करके रखते हैं, जैसे कि इलेक्ट्रोलाइट लेवल सोडियम और पोटाशियम को। सम डिजीज़ कंडीशन लाइक SIADH, इसकी फुल फॉर्म जो है वो है सिंड्रोम ऑफ इनएप्रोप्रिएट एंटीडायूरेटिक हार्मोन सेक्रीशंस। इसमें ये होता है बॉडी प्रोड्यूस करने लग जाती है एंटी डायूरेटिक हार्मोन जो कि कॉज करते हैं किडनी इसमें रिटेन करने लग जाती है एक्सेसिव वाटर। P से है साइकोजेनिक पॉलीडिप्सिया। साइकोजेनिक पॉलीडिप्सिया में ये होता है जो पेशेंट होता है वो हाई लेवल में वाटर इनटेक करने लग जाता है। ये मोस्टली स्किज़ोफ्रेनिया पेशेंट्स में होता है साइकेट्रिक डिसऑर्डर के साथ। ये मेन कॉज होते हैं हाइपोनाट्रीमिया के जिनकी वजह से ब्लड में सोडियम लेवल डिक्रीज हो जाता है। नाउ द कॉज ऑफ हाइपरनाट्रीमिया। हाइपरनाट्रीमिया के कॉज को याद रखने के लिए जो ट्रिक है वो है मॉडल। मॉडल की M से मेडिकेशन, मील्स, मील वो वाली जिसमें सोडियम इनटेक ज़्यादा होता है, टू मच सोडियम इनटेक। अब हम वो वाली मेडिकेशन देखेंगे जो हाइपरनाट्रीमिया कॉज करती हैं। हाइपरनाट्रीमिया कॉज करने वाली जो ड्रग्स हैं वो है फर्स्ट डायूरेटिक्स। डायूरेटिक्स में आते हैं ऑस्मोटिक डायूरेटिक्स जिसमें आता है मैनिटोल। लूप डायूरेटिक्स लाइक फ्रोसेमाइड। थायजाइड डायूरेटिक्स में हाइड्रोक्लोरोथायजाइड। एंड सेकंड लिथियम मेडिकेशन। लिथियम मेडिकेशन आल्सो मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर कॉजिंग हाइपरनाट्रीमिया। सोडियम कंटेनिंग ड्रग्स जिसमें बहुत ज़्यादा सोडियम होता है वो वाली ड्रग्स जो है मेडिसिन है वो हाइपरनाट्रीमिया कॉज करती है। इसमें आता है हाइपरटोनिक सलाइन जिसे हम 3% NaCl बोलते हैं, 3% नॉर्मल सलाइन आ जाता है। सोडियम बाइकार्बोनेट, नॉर्मल सलाइन इन XX। जब हम पेशेंट को ज़्यादा अमाउंट में नॉर्मल सलाइन NS भी देते हैं उससे भी सोडियम लेवल है जो ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि बॉडी में जब फ्लूइड ज़्यादा जाएगा तो यूरिन आउटपुट भी उतनी ही ज़्यादा होगी, वाटर बॉडी से निकल जाएगा और सोडियम लेवल बॉडी में इंक्रीज़ हो जाएगा।
लास्ट, हार्मोनल स्टीरॉयड ड्रग्स जो हैं वो भी कॉज करती हैं हाइपरनाट्रीमिया। इसमें आता है कॉर्टिकोस्टीरॉयड एंड मिनरल कॉर्टिकोइड्स। एंड द सेकंड कॉज ऑफ हाइपरनाट्रीमिया इज ऑस्मोटिक डायूरेटिक्स। ऑस्मोटिक डायूरेटिक्स कैसे बॉडी में सोडियम लेवल को इंक्रीज करते हैं? जब ऑस्मोटिक डायूरेटिक पेशेंट लेता है उससे क्या होता है, वाटर ज़्यादा पुल आउट हो जाता है, सोडियम बॉडी में रह जाता है और उसकी वजह से सोडियम लेवल इंक्रीज हो जाता है। इसको अच्छे से याद रखने के लिए आप इसे देख सकते हैं। ऑस्मोटिक डायूरेटिक की वजह से वाटर पुल आउट हो गया, सोडियम लेफ्ट बिहाइंड एंड हाइपरनाट्रीमिया। डायबिटीज़ इंसिपिडस भी एक मेन कॉज है हाइपरनाट्रीमिया के लिए। इसमें ये होता है कि एक्सेसिव यूरिनेशन होती है पॉलीयूरिया एंड एक्सेसिव थर्स्ट होती है पॉलीडिप्सिया। नेक्स्ट, ई से एक्सेसिव वाटर लॉस। जब हमारी बॉडी में वाटर लॉस ज़्यादा हो जाता है उसके कारण सोडियम हाई हो जाता है। लेस वाटर इनटेक, जो पेशेंट लेस वाटर इनटेक लेते हैं, इंजेक्शन लेते हैं लार्ज अमाउंट ऑफ साल्ट, उसकी वजह से भी हाइपरनाट्रीमिया कॉज होता है। नेक्स्ट, साइन एंड सिम्टम्स ऑफ हाइपोनाट्रीमिया। इनको याद रखने के लिए जो ट्रिक है वो है साल्ट लॉस। एस से स्टूपर कॉमा, कन्फ्यूज़न होने लगती है पेशेंट को, हाइपोनाट्रीमिया पेशेंट को। ए से एनोरेक्सिया। एनोरेक्सिया में नोजिया एंड वॉमिटिंग फील होती है पेशेंट को, लिथर्जी फील होती है, टेंडन रिफ्लेक्स डिक्रीज हो जाते हैं, मसल क्रैम्प्स होती हैं, ट्विचिंग होती हैं, लिम्ब मसल की वीकनेस होने लगती है। ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन, जब पेशेंट एकदम खड़ा होता है तो उसका जो बीपी है वो लो हो जाता है। स्टैंडिंग पोजीशन में पेशेंट का बीपी है जो लो हो जाता है जब पेशेंट की बॉडी में सोडियम लेवल डिक्रीज हो जाए। पेशेंट को सीजर्स आने लगते हैं, हेडेक होने लगती है, स्टमक क्रैम्पिंग, स्टमक पेन होने लगती है क्रैम्पिंग की तरह। नाउ दीज ऑल आर द कॉजेज ऑफ हाइपरनाट्रीमिया। इनको याद रखने के लिए ट्रिक है फ्राइड साल्ट। एफ से फीवर, लो ग्रेड फीवर होता है पेशेंट को जिसको हाइपरनाट्रीमिया हो। रश्ड स्किन होती है, पेशेंट रेस्टलेस फील करता है, इरिटेबल होता है, इंक्रीज्ड फ्लूइड रिटेंशन एंड इंक्रीज्ड बीपी। हाइपोटेंशन होती है पेशेंट को, एडिमा, पेरिफेरल एंड पिटिंग एडिमा होता है, डिक्रीज्ड हो जाती है यूरिनरी आउटपुट एंड ड्राई माउथ, स्किन फ्लश्ड हो जाती है, एजिटेशन, पेशेंट एंजाइटी फील करता है, रेस्टलेस, इरिटेट हो जाता है, लो ग्रेड फीवर होता है पेशेंट को, एलिवेटेड बॉडी टेम्परेचर एंड थर्स्ट इंक्रीज हो जाती है। नाउ दीज ऑल आर द कॉजेज ऑफ सीवियर हाइपरनाट्रीमिया। इसमें जो सिम्टम्स है वो आते हैं डिसोरिएंटेशन एंड हेलुसिनेशन। पेशेंट डिसोरिएंटेड हो जाते हैं टाइम को लेकर, डेट को लेकर। लिथर्जी व्हेन अनडिस्टर्ब्ड, पेशेंट बहुत ज़्यादा लिथर्जी फील करता है, इरिटेबल हो जाता है, हाइपर एक्टिव हो जाता है पेशेंट। फोकल और ग्रैंड माल सीजर्स आने लगते हैं पेशेंट को और कई सम टाइम पेशेंट कोमा में भी चला जाता है जब पेशेंट को हाइपरनाट्रीमिया हो। नाउ द मेडिकल मैनेजमेंट ऑफ हाइपोनाट्रीमिया। इसकी मेडिकल मैनेजमेंट हम कैसे करेंगे जब पेशेंट का सोडियम लेवल डिक्रीज हो जाएगा? वाटर रिस्ट्रिक्शन, ओनली 800 ml वाटर इनटेक करना है हमने 24 आवर्स में। आईबी फ्लूइड देना है पेशेंट को, गिव आईबी 0.9 सोडियम क्लोराइड सोल्यूशन टू रिस्टोर सोडियम एंड फ्लूइड। पेशेंट को आईबी फ्लूइड देना है 0.9% सोडियम क्लोराइड सोल्यूशन, जिसकी वजह से पेशेंट की बॉडी में हम सोडियम और फ्लूइड को रिस्टोर कर सकते हैं। इफ़ न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स अगर अगर पेशेंट को कोई भी न्यूरोलॉजिकल सिम्टम दिख रहा है पेशेंट में तो हम इन्फ्यूज़ करते हैं 3% सोडियम क्लोराइड। गिव डिस्मोप्रेसिन, पेशेंट को डिस्मोप्रेसिन देते हैं 1 to 2 mcg एवरी 4 to 6 आवर इफ़ सोडियम लेवल लेस देन 125। ऑपोजिट ऑफ दिस हाइपोनाट्रीमिया मेडिकल मैनेजमेंट, रिस्टोरेशन ऑफ सीरम टॉक्सिसिटी। सीरम टॉक्सिसिटी को रिस्टोरेशन करते हैं हम जिसमें हाइपोटोनिक सोल्यूशन एडमिनिस्टर करते हैं। 5% डेक्सट्रोज देते हैं फॉर एक्यूट हाइपरनाट्रीमिया। 0.45% सोडियम क्लोराइड देते हैं हम जब क्रॉनिक हाइपरनाट्रीमिया हो। इंक्रीज फ्लूइड इनटेक, फ्लूइड की जो वॉल्यूम है वो हम इंक्रीज कर देते हैं, जितना भी पेशेंट फ्लूइड लेगा उससे यूरिन आउटपुट इंक्रीज होगी। दिस इज़ द नर्सिंग केयर ऑफ हाइपोनाट्रीमिया। हाइपोनाट्रीमिया पेशेंट्स में हमने कौन सी चीज़ें नर्सिंग केयर में इंक्लूड करनी है?
रिस्ट्रिक्ट फ्लूइड इनटेक को हमने रिस्ट्रिक्ट करना है। मॉनिटर करना है हमने अगर कोई भी जीआई, गैस्ट्रोइंटेस्टिनल, सीएनएस, सेंट्रल नर्वस सिस्टम कोई भी सिम्टम पेशेंट में शो हो, मेंटल स्टेटस को असेस करना है पेशेंट को। मॉनिटर करना है हमने सीरम सोडियम लेवल। मॉनिटर करना है हमने यूरिन स्पेसिफिक ग्रेविटी जो कि लेस देन 1.010 होनी चाहिए। इफ़ एबल टू ईट, अगर पेशेंट खाने के लिए एबल हो तो हमने उसे इंस्ट्रक्ट करना है टू इंक्रीज ओरल सोडियम इनटेक एंड फूड रिच इन सोडियम। पेशेंट ओरली सोडियम इनटेक लें और वो वाला फूड ले जिसमें सोडियम लेवल ज़्यादा हो, जिसमें आता है बेकन, बटर, कैन फूड, चीज़, टेबल साल्ट एंड प्रोसेस्ड फूड। चेक 24 आवर्स इनटेक एंड आउटपुट एंड असेस फॉर एडिमा। पेशेंट का जो आईओ इनटेक और आउटपुट है वो हमने 24 आवर्ली चेक करना है और असेस करना है पेशेंट में एडिमा को। डेली वेट मॉनिटर करना है पेशेंट का। डिसकंटिन्यू करना है नेजोगैस्ट्रिक सक्शनिंग को अगर हम पेशेंट में कर रहे हैं। मॉनिटर करना है एडीएच लेवल एंड इलेक्ट्रोलाइट्स लेवल। टेक सीजर प्रिकॉशंस व्हेन हाइपोनाट्रीमिया इज सीवियर। हमने सीजर लेने से प्रिकॉशंस करनी है अगर हाइपोनाट्रीमिया सीवियर लेवल में हो। कोशिश करनी है पेशेंट को हम स्टेबल रखें, उसे सीजर ना आए। नाउ वी स्टार्ट द नर्सिंग केयर ऑफ हाइपोनाट्रीमिया। असेस करना है हमने मेंटल स्टेटस को, मॉनिटर करना है सेंट्रल नर्वस सिस्टम चेंजेस को, मॉनिटर करना है यूरिन स्पेसिफिक ग्रेविटी अगर 1.030 से अबव हो, मॉनिटर करना है हमने फ्लूइड लॉस को और गेन को। असेस करने हैं हमने पेशेंट के वाइटल साइंस, इंक्रीज्ड बीपी, बाउंडिंग पल्स, हाइपोवोलेमिया। मॉनिटर करना है पेशेंट के इनपुट और आउटपुट लेवल को। मॉनिटर करना है सीरम सोडियम लेवल को। मॉनिटर करना है हमने पेशेंट के अगर बिहेवियर में चेंजेस आ रहे हों जैसे कि रेस्टलेसनेस, लिथार्जी एंड डिसोरिएंटेशन। लुक फॉर एक्सेसिव थर्स्ट, हमने ध्यान देना है पेशेंट को ज़्यादा प्यास लग रही है। एंड एलिवेटेड बॉडी टेम्परेचर, अगर बॉडी टेम्परेचर एलिवेटेड हो रहा है। इनकरेज करना है हमने फ्लूइड्स को, पेशेंट को ज़्यादा फ्लूइड इनटेक के लिए बोलना है। ऑफ़र करना है हमने लो सोडियम डाइट। जब पेशेंट हाइपरनाट्रीमिया से सफ़र कर रहा हो तो हमने ध्यान देना है पेशेंट को हमेशा लो सोडियम डाइट देनी है। इनिशिएट करना है सीजर प्रिकॉशंस को। प्रोवाइड करना है पेशेंट को सेफ इन्वायरमेंट। ऑब्जर्व करना है हमने फॉर एक्सेसिव इनटेक ऑफ हाई सोडियम फूड। हमने ध्यान देना है हाइपरनाट्रीमिया में पेशेंट ज़्यादा हाई सोडियम फूड इनटेक ना करे। Thank you for watching this video and stay connected for more nursing education. And subscribe my channel Raman Nursing Notes for other videos related to nursing.